धमतरी जिले के लीलर रेत खदान में जिला प्रशासन और खनिज विभाग की संयुक्त कार्रवाई के बाद चाकूबाजी की सनसनीखेज घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। इस घटना में घायल युवक ललित को गंभीर हालत में रायपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने मामले में 3 युवकों को हिरासत में लिया है, जबकि मुख्य आरोपी अंकुर अग्रवाल फरार बताया जा रहा है। नमस्कार, आदाब, मैं शमशाद खान और आप देख रहे हैं धमतरी न्यूज। आइए जानते हैं इस घटना का पूरा ब्यौरा। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में आखिरकार खनिज विभाग नींद से जागते हुए लीलर और भरारी रेत खदानों में अवैध खनन के खिलाफ सोमवार को जिला प्रशासन और खनिज विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। इस कार्रवाई में एसडीएम समेत अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में लगभग 2 चेन माउंटेन, 1 टायर मशीनों के साथ लगभग 400 ट्रिप ट्रैक्टर रेत जब्त की गई। कल 16 जून को शिकायत मिली थी कि लीलर में अवैध माइनिंग चल रही है और जिसके ताबा में मेरे नेतृत्व में और पुलिस और माइनिंग की टीम लीलर खदान गए थे और वहां पर हमें मौके पर परिवहन करते हुए 3 हलवा मिली, जिसको तत्काल जब्त कर लिया गया और खदान के अंदर जाने पर लीलर में अवैध रेत का भंडारा मिला और जिसको भी जब्त कर लिया। उसके अलावा लीलर में ही जेसीबी भी प्राप्त हुआ है और उसको भी जब्त कर लिया गया। उसके अलावा फिर भरारी में भी सूचना प्राप्त हुई, वहां पर रेत का भंडारण की उनकी स्वीकृति प्राप्त हुई है, परंतु जितनी स्वीकृति प्राप्त हुई उससे अधिक जगह में उनके द्वारा भंडारण किया गया, जिससे प्रतीत होता है कि यह अवैध भंडारण है। और वहां भी 3 मशीनें थी और उनको भी जब्त किया गया। उसके अलावा वहां भी भंडारण था और उसको भी जब्त करके कार्रवाई की जाएगी। लीलर का जो भंडारण था पूर्णतः रूप से अवैध था और लेकिन भरारी में जो उनको परमिशन प्राप्त है, परंतु वह जितना रकबा को उनको परमिशन मिला हुआ उससे अधिक रकबे पे उनके द्वारा भंडारण किया जा रहा है। इस प्रकार से बहुत अवैध है, वो अवैध किसी के नाम पे अवैध उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। अवैध जो भंडारण है उसको जब्त की गई है और जो वहाँ पे मशीन है उसको भी जब्त कर यहाँ मंगाया जा रहा है। चाकूबाजी की भी घटना सामने आई है। हमारे निकलने के बाद वहाँ चाकूबाजी की घटना हुई है और जिसपे पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया और आगे भी जो प्रार्थी है उनसे बयान ली जा रही है और उसके बाद कार्रवाई की जा रही है। हाँ, डंप एरिया पे तो उपलब्ध नहीं था, सब वहाँ से भाग गए थे जब हम गए थे, इस वजह से हिरासत में। बिल्कुल आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। धन्यवाद। इस कार्रवाई के बाद लीलर रेत खदान के पास एक सनसनीखेज घटना ने सभी को चौंका दिया। रेत खदान के समीप चाकूबाजी की घटना में युवक ललित गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल रायपुर के एम्स रेफर किया गया है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस घटना के पीछे अंकुर अग्रवाल का हाथ है, जो लीलर खदान का संचालक बताया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में 3 युवकों को हिरासत में लिया है, जो अंकुर अग्रवाल के गुर्गे के रूप में काम करते थे। पूछताछ में खुलासा हुआ कि अंकुर अग्रवाल ने ही ऑपरेटर को रोककर चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया। हालांकि कल एसडीएम धमतरी के नेतृत्व में जिला प्रशासन की एक संयुक्त टीम बनी हुई थी, जिसमें लीलर खदान जो रेत खदान है उसमें कार्रवाई करने के लिए गए हुए थे और लीलर खदान में कार्रवाई के पश्चात जब वो खदान से अगले खदान में कार्रवाई करने के लिए जा रहे थे, इसी दौरान पता चला कि एक जो ऑपरेटर है उसके साथ चाकूबाजी की घटना हो गई है, जिस पर थाना अर्जुनी में हमने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। जो प्रारंभिक तौर पे आ रहा है, जो लीलर खदान को जो चलाने वाला अंकुर अग्रवाल है उसके और उसके साथियों के द्वारा ये चाकूबाजी की घटना को खारिज किया गया है। और कल इन लोगों का नाम आया था जिसमें हमने 4 लोगों की गिरफ्तारी की थी, जिसमें से एक व्यक्ति भी फरार चल रहा है। कौन है जो फरार है? अंकुर अग्रवाल जो है वो थाने से फरार हो गया है, जिसमें हमने थाना प्रभारी और जो रात्रि दिवस अधिकारी थे उसको स्पष्टीकरण दिया हुआ है। इसका स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद नियमानुसार उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, अन्य जो लोग हैं वो क्या अंकुर अग्रवाल के गुर्गे हैं, किस तरह का काम करते हैं? जो प्रथम दृष्टि आ रहा है वो बाकी जो लड़के लोग हैं वो अंकुर अग्रवाल के लिए काम करते हैं, उसके गुर्गे के तौर पर। माना जा सके चाकूबाजी घटना को लोग अंजाम दिए। जो हमने प्रार्थी से बात की है उसके अनुसार अंकुर अग्रवाल के द्वारा ही उसको रुकवाया गया था और रुकवाने के बाद उसके जो साथी थे उनके द्वारा चाकूबाजी की गई। बाद में जब हमने उनसे पूछताछ की तो ये तथ्य सामने आया था। थाने में इन्हें अभिरक्षा में रखा गया था, तो फिर भी भागने में सफल रहे, तो थाने में किसी स्टाफ की लापरवाही के सामने थाने में रात्रिकाल में एक दिवस अधिकारी होता है, होता है रात्रिकालीन अधिकारी होता है। रात्रिकालीन अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाती है। अभी हमने रात्रिकालीन अधिकारी जो था उसको हमने स्पष्टीकरण दिया हुआ है। इसके अलावा हमने थाना प्रभारी को भी स्पष्टीकरण दिया है। अगर उनकी लापरवाही सामने दिखाई देती है तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। घायल को इलाज के लिए कहा रखा है, क्या स्थिति है? घायल को इलाज के लिए जो बठिना हॉस्पिटल है वहाँ पे रखा गया है।
इस घटना के बाद मुख्य आरोपी अंकुर अग्रवाल फरार हो गया है और पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई है। 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन रात के समय अंकुर अग्रवाल पुलिस की हिरासत से भागने में कामयाब रहा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अंकुर अग्रवाल के गुर्गों ने इस हमले को अंजाम दिया था। इस मामले में अर्जुनी थाना के रात्रिकालीन अधिकारी और थाना प्रभारी को स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया है। पुलिस ने अर्जुनी थाने में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। इस घटना ने न केवल रेत माफियाओं की गुंडागर्दी को उजागर किया है, बल्कि प्रशासनिक कार्रवाई के बाद भी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले पर नजर बनाए हुए और अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।